मैं महामंत्र का स्मरण करता हूँ, आप सब दोहराएंगे। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवशाहुनं एसो पंच नमो यारो सवपावपनाशनो मंगलालं च सवेशे परमं ओय मंगलम। जय बोलो देवादिदेव वेखदराट श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। महाराज की जय। एक आदमी बड़ी तेज गति से चला जा रहा था। रास्ते में किसी युवक ने उसे टोकते हुए पूछा कि भाई इतनी तेजी में कहाँ जा रहे हो? उसने जवाब दिया, पता नहीं। तेज गति से जाते हुए व्यक्ति से पूछा कि कहाँ जा रहे हो? जवाब मिला, पता नहीं। सामने वाला आश्चर्य में पड़ गया। उसने पुनः पूछा, आ कहाँ से रहे हो? जवाब दिया, पता नहीं। सामने वाला हैरान रह गया और उसने पूछा, ठीक है भाई, कहाँ जा रहे हो? पता नहीं। कहाँ से आ रहे हो? ये पता नहीं। क्यों जा रहे हो? उसने कहा, ये भी पता नहीं। अब तो एकदम विस्मित अचंभित रह गया। उसने फिर से पूछा, कहाँ जा रहे हो? ये पता नहीं। कहाँ से आ रहे हो? ये पता नहीं। क्यों जा रहे हो? ये पता नहीं। तो भाई मेरे, थोड़ा ये तो बता दो कि तुम हो कौन? जानते हैं उसने क्या जवाब दिया? उसने कहा, ये भी पता नहीं। ऐसे आदमी को पागल के अतिरिक्त और क्या कहेंगे। लेकिन आज के इंसान पे यही बात लागू होती है। मनुष्य जब से जन्म लेता है, जीवन यात्रा की शुरुआत करता है, आपाधापी में उलझ जाता है। हर व्यक्ति भागदौड़ में है, लेकिन उसका अपना कोई लक्ष्य नहीं, जीवन का कोई उद्देश्य नहीं। आप मनुष्य जीवन को पाए हो, कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है, क्यों जा रहे हो और आप कौन हो, इसका कोई अता पता है? हर मनुष्य का जीवन उद्देश्य विहीन प्रतीत होता है। और संत कहते हैं, उद्देश्य विहीन जीवन अर्थ शून्य होता है। वही यात्रा कहलाती है जिसका अपना कोई लक्ष्य हो, गंतव्य हो, मंजिल हो।
लक्ष्य विहीन यात्रा यात्रा नहीं, भटकन कहलाती है। तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या, तुम्हारे जीवन का मकसद क्या, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या? कभी आपने विचार किया, मैंने ये मनुष्य जीवन पाया तो आखिरकार क्यों कर पाया? इस मनुष्य जीवन को पाने के बाद मुझे क्या करना है? संसार में जीने वाले लोग, अधिकतर लोग ऐसे हैं जिनके जीवन का अपना कोई लक्ष्य नहीं होता, जी रहे हैं बस इसलिए जी रहे हैं। एक दिन मैंने सवाल किया कि भैया तुम क्यों जी रहे हो? पूछा कि तुम क्यों जी रहे हो? जवाब मिला इसलिए कि अभी मरे नहीं हैं। जी रहे हैं, क्यों जी रहे हैं? इसलिए कि अभी मरे नहीं, बस जिए जा रहे हैं। ये जीने का लक्ष्य नहीं। अधिकतर लोगों के जीवन का अपना कोई लक्ष्य नहीं, और अगर लक्ष्य है भी तो बड़ा उथला लक्ष्य है, खाओ पियो मौज करो। ये पदार्थोन्मुखी दृष्टि, मौज मजा और मस्ती ही जिनके जीवन का लक्ष्य है, जिनके जीवन का केवल एक ही उद्देश्य है, वह है पदार्थ और पदार्थजन्य भोग। ऐसे लोग जीवन में कभी खुशहाली प्राप्त नहीं कर पाते। क्या है तुम्हारा लक्ष्य? पुराने जमाने में ऐसे लोगों को कहा जाता था, यावत जीवेत सुखी जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा लो पर घी पियो, क्योंकि मरने के बाद लौटाने की तो कोई बात ही नहीं है। ये लोगों के एक मानसिकता की अभिव्यक्ति है। ऐसी मानसिकता केवल उन लोगों की होती है जिनके लिए दृश्य जगत ही सब कुछ होता है। लेकिन जो लोग दृश्य जगत से परे दूसरे जगत का परिचय पा लेते हैं, वे केवल यही जीवन की, इस वर्तमान जीवन की बात नहीं सोचते हैं, वे अपने समग्र जीवन की बात सोचते हैं। यहाँ आज हम जो जीवन जी रहे हैं, एक दिन इस जीवन का अंत होगा, लेकिन आगामी जीवन में भी हमें अपने बहुत सारे सवालों का जवाब देना होगा। ये भाव जिस मनुष्य के मन में जागता है, उसके भीतर एक आध्यात्मिक चेतना का विकास होता है, और जिस मनुष्य के मन में ऐसी आध्यात्मिक चेतना विकसित होती है, वही अपने जीवन को सही राह पर लगा पाता है, या यूँ कहें वही अपने जीवन के सार तत्व को पा पाता है। मेरे जीवन का सार क्या है? मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? केवल धन पैसा कमा लेना जीवन का लक्ष्य है? सुख सुविधाओं के साधनों को जुटा लेना जीवन का लक्ष्य है? या ठाट बाट को बढ़ा लेना ही जीवन का लक्ष्य है? यह जीवन का बड़ा उथला लक्ष्य है। जीवन का मूल लक्ष्य होना चाहिए जीवन को संवारना, जीवन को संभालना, जीवन का शुद्धिकरण करना, जिससे हम अपने जीवन का कल्याण कर सकें। अपने जीवन के कल्याण के लिए हमें अध्यात्म के पथ पर चलने की आवश्यकता है। एक मनुष्य अपने जीवन में क्या क्या पाया ये महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि मनुष्य अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी जोड़ता है, आखिरी में उसे छोड़ कर जाना पड़ता है, उसके साथ उसका एक अंश भी नहीं बचता। तुमने अपने जीवन में जो कुछ भी जोड़ा है, हिसाब लगाओ उसमें से क्या है जिसे तुम अपने जीवन की निजी उपलब्धि के रूप में गिन सकते हो, जिसके बारे में तुम कह सकते हो कि मेरे द्वारा जोड़ी गई ये वस्तु मेरे साथ जाएगी, ये वस्तु मेरी है, ये मेरे काम में आएगी, इस भाव में भी और भवांतर में भी। मैं जब परलोक जाऊंगा तो इसको लेकर के जा सकूंगा। है ऐसी कोई चीज़? मनुष्य जिंदगी भर जिनके पीछे पागल होता है, उसमें से उसके साथ जाने वाला कुछ भी नहीं, और जीते जी भी वो मनुष्य को संतुष्टि दे इसकी कोई गारंटी नहीं। अंत सबका अंत होने वाला है। शिक्षक ने ब्लैक बोर्ड पर एक शून्य बनाया, उसके सामने प्लस का निशान लगाया और दूसरा शून्य लिखा और पूछा शून्य प्लस शून्य इक्वल टू क्या? छात्रों ने जवाब दिया शून्य। 0 + 0 = 0। शिक्षक ने एक और बड़ा शून्य बनाया और उसके सामने उसी बराबरी का एक दूसरा शून्य लिखा
और बोला इस जीरो को जीरो से जोड़ेंगे तो क्या आएगा, उत्तर मिला जीरो। फिर उनने एक और बड़ा जीरो बनाया और उसके सामने प्लस का निशान लगा करके पूछा इस जीरो को जीरो से जोड़ेंगे तो क्या होगा, उत्तर मिला जीरो। तो तभी एक छात्र ने पूछा कि सर क्या छोटे जीरो का जोड़ छोटा और बड़े जीरो का जोड़ बड़ा होगा क्या? छोटे जीरो का जोड़ छोटा और बड़े जीरो का जोड़ क्या बड़ा होता है? शिक्षक ने समझाया, बच्चों जीरो तो जीरो ही होता है, चाहे बड़ा हो या छोटा, जीरो सब जीरो है। बस बंधुओं, मैं आपसे केवल इतना कहना चाहता हूँ, जीवन की इस सच्चाई को समझो कि हर व्यक्ति के जीवन का अंत जीरो है, शून्य है। सब शून्य में समा जाना है, चाहे राजा हो या रंक, अमीर हो या गरीब, हर व्यक्ति का अंत जीरो होना है। ये अंतर भले हो सकता है कि कोई राजा मरे तो उसको चंदन की लकड़ी से जलाया जाए और कोई रंक मरे तो उसे गोबर के गोईठे से जलाया जाए, लेकिन ध्यान रखना राख तो दोनों की समान होगी। चंदन की राख में सुगंध नहीं होती और गोईठे की राख में दुर्गंध नहीं होती, अंत सबका समान होता है। लक्ष्य अपना सुनिश्चित होना चाहिए। हम भारतीय संस्कृति की विशेषता को समझे। भारत की संस्कृति ने जीवन को महत्व नहीं दिया, जीवन मूल्य को महत्व दिया। पश्चिम में केवल जीवन की बात है, भारत में जीवन मूल्य की बात है। भारत में उस व्यक्ति के जीवन को महान नहीं बनाया गया जिसके पास बहुत धन, पैसा, वैभव और ठाट बाट हो। भारत में उस व्यक्ति को महान व्यक्ति की श्रेणी में लिया गया जिसके जीवन में शांति है, पवित्रता है, संयम है, सदाचार है, जिसका निर्मल चरित्र है, उसे महत्व दिया गया, उसे पूजा गया, क्योंकि जीवन का मूलभूत तत्व वही है और उसी तत्व को हमें उद्घाटित करने की आवश्यकता है। ये आपाधापी का युग है, लोग बहुत तेज़ी से भाग रहे, आ रहे, जा रहे हैं। मैं भी देख रहा हूँ कि हॉर्न पर हॉर्न बज रहे हैं और ऐसी इस आपाधापी और भीड़ बड़ी कोलाहल उक्त स्थिति के बीच धर्म की बात सुनने की ललक जगना, ये भी आज के युग में बहुत दुर्लभ है। दुनियादारी की बातें सुनने वाले लोग तो बहुत होते हैं, लेकिन अपने जीवन के कल्याण की बात सोचने और सुनने की रुचि रखने वाले लोग बहुत दुर्लभ होते हैं। आज यहाँ एक कार्यक्रम रखा गया। 10 वर्ष पूर्व जब मैं इधर आया था तब भी शायद यहीं पर बैठ कर के आप लोगों ने प्रवचन कराया था। आज जब मैं इधर से निकल रहा हूँ फिर से यहाँ आने का योग बना। कन्हैया लाल जी बहुत सालों से जुड़े हुए, बार बार प्रयास रहता था कि महाराज औरंगाबाद के बिना तो आप जा ही नहीं सकते, और वाकई में औरंगाबाद आ गया। लेकिन इन दिनों मैंने बहुत बदलाव देखा है। जीवन में बदलाव घटित होना चाहिए, और जब तक जीवन में हम बदलाव घटित नहीं करते अपने जीवन में कामयाबी हासिल नहीं हो सकती। मुझसे कहा गया था कि महाराज श्री कुछ रामायण या गीता की चर्चा कर ली जाए। मैं सोच तो रहा था कि रामायण और गीता के कुछ संदर्भों पर थोड़ी सी चर्चा करके अपने जीवन की दिशा को ठीक करूं, लेकिन इतने कोलाहल में मेरी भावदशा ही नहीं बन रही है। फिर भी देखो, जितना आपका भाग्य होगा मैं अपनी बात आप सबके बीच रखना चाहूँगा, इसलिए कि हम अपने जीवन के सार तत्व को पहचाने। कुछ दिन बाद रामनवमी आने वाली है। श्री राम भारतीय संस्कृति के परम आदर्श हुए हैं। वे एक ऐसे महान आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित हुए हैं कि वो जन जन के हृदय में विराजमान हो गए। रामचंद्र जी एक मर्यादा पुरुषोत्तम तो हैं ही, वे हमारी आत्मा के भी प्रतीक बन गए हैं। वो राम, उस राम की चर्चा मैं आपसे कहूँ तो बस 4 बातें आपसे करना चाहता हूँ। पहली बात है, मैं राम को पूजना चाहता हूँ। नंबर 1, मैं श्री राम को पूजना चाहता हूँ, श्री राम को पसंद करता हूँ, श्री राम को पूजना चाहता हूँ या श्री राम से मिलना चाहता हूँ। और चौथा है, श्री राम बनना चाहता हूँ। क्या चाहते हो आप?
राम को पूजना चाहते हो, उनको पसंद करना चाहते हो, उनसे मिलना चाहते हो, या राम बनना चाहते हो? क्या चाहते हो? हाँ, बनना चाहते हो। तो एक ही उपाय है जो श्री राम ने कहा कि राम बनना चाहते हो तो रावण का काम करना छोड़ दो। रावण का काम करने वाला व्यक्ति राम नहीं बन सकता। बंधुओं, मैं उनके चरित्र की चर्चा तो फिर प्रसंगानुसार करूंगा, पर मैं ये कहता हूं कि कभी किसी युग में श्री राम हुए, रावण हुए, वो दो व्यक्ति थे। और जब दो व्यक्ति के रूप में हम राम और रावण को देखते हैं तो वो तो त्रेता युग में हुए और चले गए। उनका व्यक्तित्व हमें बहुत छोटा दिखता है, लेकिन राम और रावण को जब हम दो अलग अलग वृत्ति के रूप में देखते हैं तो वो हमें आज भी दिखाई पड़ते हैं। और आज हर व्यक्ति के अंदर राम भी दिखते हैं और रावण भी दिखता है। मेरी दृष्टि में श्री राम और रावण दो व्यक्ति मात्र नहीं, दो प्रकार के मनोवृत्ति के परिचायक हैं। हमारे अंदर का जो शुभ पक्ष है वो हमारे भीतर का राम भाव है, और हमारे भीतर का जो अशुभ पक्ष है वही रावणत्व है। प्रकृति में कभी शुक्ल पक्ष होता है, कभी कृष्ण पक्ष होता है। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कलाएं विकसित होते हुए पूर्णमासी की रात्रि में पूर्ण 16 कलाओं वाला हो जाता है। संपूर्ण आकाश मंडल उस चंद्रमा की निर्मल चांदनी से भर उठता है। तो दूसरी ओर कृष्ण पक्ष में चंद्रमा की कलाएं दिनों दिन घटती है और अमावस्या को काली रात का रूप धारण कर लेती है। ऐसे ही हमारे भीतर के जो सदादर्श हैं, अहिंसा, दया, करुणा, प्रेम, आत्मीयता, धर्म और सदाचार परक मूल्य है, वो हमारे चित्त के शुक्ल पक्ष हैं, जो हमारे चेतना को सद्गुणों के प्रकाश से भरती है। इसी के विरुद्ध हिंसा, क्रूरता, शोषण, पाखंड, पाप, अनाचार हमारे चित्त के कृष्ण पक्ष हैं, जो हमारे अंतर मन को कलुषित करती है, अपवित्र करती है। मैं आप सबसे कह रहा था कि राम और रावण दो व्यक्ति नहीं, दो प्रकार के वृत्ति के परिचायक हैं। रामायण का एक प्रसंग मुझे याद आ रहा है। रामायण में ऐसा हुआ कि जब सीता हरण करने के उपरांत सब प्रकार के हथकंडे अपनाने पर भी जब सीता ने रावण को स्वीकार नहीं किया तो हार कर रावण कुंभकर्ण के पास गया और कुंभकर्ण से कहा कि कुंभकर्ण, तुम कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे सीता मुझे स्वीकार कर ले, क्योंकि सीता के बिना इस दुनिया में जिंदा रहना मेरे लिए अब मुमकिन नहीं दिखता। कुंभकर्ण ने जब रावण की बात सुनी तो उसने कहा कि भैया, आप इतने नीतिवान, ज्ञानवान होकर मेरे पास आए हो, जब आपको पता है कि सीता श्री राम को छोड़कर अन्य किसी को स्वीकार नहीं सकती, तो आप राम का रूप धरकर रावण के पास, सीता के पास क्यों नहीं चले जाते? जब आपको पता है कि सीता श्री राम को छोड़कर अन्य किसी को स्वीकार नहीं सकती, तो आप राम का रूप धर करके सीता के पास क्यों नहीं चले जाते? आपके पास तो रूप बदल लेने की क्षमता है। जानते रावण ने क्या कहा? रावण ने कहा, अरे पगले, ऐसा तो मैं कई बार कर चुका। अरे पगले, ऐसा तो मैं कई बार कर चुका, पर क्या बताऊं, जब जब मैं राम का रूप धरता हूं मेरे अंदर ऐसे दुर्भाव ही नहीं आते। बंधुओं, ये प्रसंग ये बताता है कि रावण के भीतर भी राम भाव प्रकट होगा तो धर्म जगेगा, धर्म झलकेगा। अपने भीतर के रावणत्व को हटाएं, राम भाव को जगाएं, तब हमारे जीवन में धन्यता आएगी। राम के बारे में मैं क्या कहूँ? राम शब्द को हम अंग्रेजी में लिखे तो RAM 3 अक्षर हैं। राम, बस इन 3 बातों को ध्यान में रखें, अपने जीवन में रामत्व को उद्घाटित करने में समर्थ हो जाएंगे। सबसे पहले R का मतलब है रिलेशन को मेंटेन करने वाले।
रामचंद्र जी के जीवन चरित्र को पढ़ तो उनने अपने जीवन में रिलेशन को कितना मेंटेन किया है। कोई इस धरती पर मेंटेन करने वाला? रामचंद्र जी ने अपने जीवन में जिस तरह से रिलेशन को मेंटेन किया, जिस तरह से रिश्ते को मेंटेन किया, कोई नहीं कर सकता। अपने पिता की खुशी के लिए वनवास को स्वीकार कर लिया, किया। अपने पत्नी के प्रति रिश्ता निभाया, अपने भाई के प्रति रिश्ता निभाया, अपने माँ के प्रति रिश्ता निभाया, सब कुछ किया। मैं आज आपसे सवाल करता हूँ, अगर रामचंद्र जी की जगह आप हो और आपके पिता ने आपके छोटे भाई को आपसे ज़्यादा कुछ दे दिया हो तो बर्दाश्त कर पाओगे? वनवास तो जाने दो, आज वनवास होगा ही नहीं, क्योंकि आज वन ही नहीं बचे तो वनवास कहाँ से होगा? वो तो त्रेता युग में वनवास हो गया। आज वनवास की बात नहीं है, पर मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कि अगर एक पिता अपने छोटे बेटे को कुछ बड़े से अधिक दे दिया तो क्या बड़ा बर्दाश्त कर पाएगा? कोई मेंटेन नहीं कर सकते। रामचंद्र जी ने, भैया व्यवधान नहीं करो, रामचंद्र जी ने रिलेशन को मेंटेन किया। उन्होंने कहा नहीं, वही पुत्र सपूत होता है जो अपने प्राणों की बाजी लगा करके भी पिता के प्राण और प्रतिष्ठा की सुरक्षा करता है। पुत्र के जीते रहते यदि पिता का प्राण या प्रतिष्ठा लांछित होती है तो उस पुत्र को मर जाना अच्छा है। रामचंद्र जी का ये आदर्श है। रिलेशन को मेंटेन उन्होंने किया। कैकेयी से कोई शिकायत नहीं की। वनवास की बात आई, सहज स्वीकार। भरत को गद्दी देने की बात आई, सहज स्वीकार। मैं आपसे पूछता हूं, आपके पास सत्ता हो, संपत्ति हो, सामग्री हो और संबंध हो, तो आप इनमें से किसको ज़्यादा महत्व दोगे? अगर अपने संबंध को मेंटेन करने के लिए सत्ता खोनी पड़े तो क्या आप तैयार हो? अगर आपको अपने संबंध को मेंटेन करने के लिए संपत्ति खोनी पड़ी तो क्या आप तैयार हो? अगर आपको अपने संबंधों को मेंटेन करने के लिए अपनी सामग्री छोड़नी पड़े तो क्या आप तैयार हो? उत्तर भले मेरे सामने कुछ भी दे दो, पर हकीकत ये है सबको संबंध छोड़ दोगे, लेकिन सत्ता को, संपत्ति को, सामग्री को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगे। श्री राम का आदर्श बोलता है कि जीवन का कल्याण करना है तो बाहर का सब त्यागना पड़े तो त्याग दो। राम बनना है तो वन जाने को तैयार रहो। जो वन जाता है वही राम बन जाता है। त्यागो, उत्सर्ग करो। हम अपने रिश्ते को मेंटेन करने के लिए बात सीखे। आज घर परिवार में थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर कितना गड़बड़ होता है। कहाँ हमारे संबंधों को मेंटेन करने की बात है और आज पिता पुत्र में अलमल है, भाई भाई में खाई है, पति पत्नी में डाइवोर्स होने लगा। कहाँ हमारे संबंध है? रामचंद्र जी ने संबंध को मेंटेन किया। और एक बात आपको बताऊं, जैन रामायण के अनुसार दशरथ जी ने केवल भरत को राजगद्दी देने की बात की थी। वनवास की बात जैन रामायण में नहीं आई। वनवास रामचंद्र जी ने खुद ने स्वीकार किया। एक रहस्य की बात कर रहा हूँ। 62 रामायण हैं, और भी रामायण होंगे। हर रामायणों की कथा वस्तु में थोड़ा बहुत अंतर है, लेकिन कुछ जगह बहुत प्रेरक बातें हैं। रामचंद्र जी का वनवास हुआ, पर जैन रामायण के अनुसार रामचंद्र जी को दशरथ जी ने वन जाने की आज्ञा नहीं दी। तो क्या हुआ? रामचंद्र जी ने जैसे ही पिताजी ने बोला कि भरत को राजगद्दी मिलेगे तो उन्होंने कहा मैं वन जाऊंगा, क्योंकि उनको पता था कि मैं अयोध्या में रहा तो भरत किसी भी हालत में राजगद्दी स्वीकार नहीं करेगा, और भरत अगर राजगद्दी स्वीकार नहीं करता तो मेरे पिता का प्राण अधूरा रह जाएगा। इसलिए मेरा ये कर्तव्य है कि पिता की खातिर मैं वन को जाऊं। उनने सहज स्वीकार किया। यह है रिलेशन को मेंटेन करने की बात, है उदारता। आज अगर किसी पिता के साथ ऐसी स्थिति हो तो आज का राम वन भले नहीं वन तो जाएगा ही नहीं, अपने बाप को अदालत घसीट कर जरूर ले जाएगा, और ज़्यादा समर्थ होगा
तो वहीं बंदूक निकाल कर हिसाब पूरा कर लेगा। ये कलयुग है। आदर्श उचित होना चाहिए। आज के लोग बातें ऊंची आदर्श के करते हैं और काम उल्टा करते हैं। मैथिली शरण गुप्त की ये पंक्तियाँ बहुत सार्थक दिखती है। जब देखिए विपरीत पथ ही हाय हमने ले लिया, जब देखिए विपरीत पथ ही हाय हमने ले लिया, श्री राम के होते हुए आदर्श रावण को किया। जब देखिए विपरीत पथ ही हाय हमने ले लिया, श्री राम के होते हुए आदर्श रावण को किया। हम हैं दुर्योधन के अनुज, तजकर युधिष्ठिर को अहो, सोचो भला तो फिर हमारा पतन दिन दिन क्यों ना हो। ये सोचने की बात है। क्यों नहीं होगा? उल्टा रास्ता अपनाओगे तो गड़बड़ तो होगा ही। रामचंद्र जी ने अपने रिलेशन को मेंटेन किया। ध्यान रखना, सत्ता संपत्ति और सामग्री को बलि चढ़ाकर संबंध को मेंटेन करने में रामायण की रचना होती है, और संबंधों को खोकर सत्ता और सामग्री के पीछे भागने में महाभारत मच जाता है। आज लोगों के घरों में रामायण का पाठ होता है और महाभारत मचाया जाता है। हो रहा है उल्टा। सत्ता के पीछे भाई ने भाई की हत्या की, संपत्ति के पीछे भाई भाई के साथ लड़ मड़ा। यही तो महाभारत है। रामायण कहता त्याग करो। देखिए, रामचंद्र जी ने वनवास जाने को स्वीकार कर लिया। इधर जब वनवास को जाने लगे तो सीता से पूछा भी नहीं कि मैं वन को जा रहा हूं, तुम चलोगी क्या? कुछ पूछा उन्होंने? वन में जाने का निर्णय लिया हो गए। कौशल्या मां से कहा, मां ने भी स्वीकृति दी। सीता से उन्होंने नहीं पूछा। कौशल्या ने अपने बेटे को नहीं रोका। लेकिन जब सीता ने अपनी ओर से वन जाने की इच्छा प्रकट की तो सीता के प्रति कौशल्या ने कहा कि देख, राम तो क्षत्रिय पुत्र है, वो सब कुछ स्वीकार कर लेंगे, सहन कर लेंगे। तू सोकोमल कोमलांगी है, 14 वर्षों तक जंगलों के कंटकाकीन मार्ग में कैसे रहोगे? इसलिए तुम यहीं रहो। तो जानते हैं सीता ने क्या कहा? सीता ने कहा कि मेरा विवाह अयोध्यापति राम से नहीं हुआ। मेरा विवाह अयोध्यापति राम से नहीं हुआ, मेरा विवाह श्री राम से हुआ है, और श्री राम जहाँ रहेंगे वही मेरे लिए अयोध्या है। मैं वन में भी आनंद से रहूंगी। ये सीता का आदर्श। वाल्मीकि रामायण में जब उनसे कहा गया, रामचंद्र जी ने भी कहा कि तुम मत जाओ, जंगलों के कंटकाकीन रास्ते पर चलना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तुम कैसे चलोगी? तो सीता ने क्या जवाब दिया? अग्रतस्ते गमिष्यामि मृदनं तृणकंटकान। प्रभु, आप कहते हो मैं इन कोमल कोमल पैरों से कैसे चलूंगी? मैं आपके आगे आगे चलूंगी और अपने कोमल पैरों से आपके रास्ते में पड़ने वाले कांटों को कोमल बनाती हुई चलूंगी। यह है सीता का आदर्श। आज की सीता होती तो ऐसा कहती क्या? आज की सीता ये नहीं कहती कि अग्रतस्ते गमिष्यामि मृदनं तृणकंटकान, वो तो ये कहती विच्छेदाय गमिष्यामि न्यायालय महम त्वरा। वो कहती सबसे पहले अच्छे वकील को पकड़ो जिसमें अच्छा डाइवोर्स का केस हो और ज़्यादा से ज़्यादा संपत्ति हथियाया जाए। यही है ना? बड़ी विचित्रता है। रिलेशन को मेंटेन करने की बात बड़ी विचित्र सी लगती है। एक दफ़े मैंने ऐसी रामायण के ऊपर कुछ चर्चा की। प्रवचन के उपरांत कुछ महिलाएं मेरे पास बैठी थी। मैंने चर्चा में उनसे पूछा, ये बताओ सीता की जगह आप होती तो आप क्या करती? सीता की जगह आप होती और आपके पति राम होते तो आप क्या करती? बोले मैं अपने पति के साथ वनवास जाती। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। मैंने पूछा सीता की जगह आप होती तो आप क्या करती? उन्होंने कहा कि मैं अपने पति के साथ वनवास जाती। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने पूछा क्या आप सीता के चरित्र से इतना प्रभावित हो गए? बोले महाराज प्रभावित छोड़ो, 3 सासुओं के अंडर में रहने से अच्छा पति के साथ जंगल में अकेले रहना।
ये हाल है आज का। कहाँ होगा? रिलेशन को मेंटेन करो। राम ने रिलेशन को मेंटेन किया, सीता ने रिलेशन को मेंटेन किया, लक्ष्मण ने रिलेशन को मेंटेन किया। एक बार लक्ष्मण को गुस्सा है, उनको लगा कि ये भरत की करतूत है, लेकिन बाद में उन्होंने सोचा नहीं, जब भैया वन को जा ही रहे हैं तो मुझे भी जाना ही चाहिए। और अपनी माँ से जब पूछने के लिए गए तो माँ ने यही कहा कि लक्ष्मण तू लेट हो गया, राम तो पहले आ गए, तू जा, सहर्ष जा, तुझे जाना चाहिए, पर 3 बातों को ध्यान रखना। राम को पिता के स्थान पर रखना, सीता को माँ की दृष्टि से देखना, और वन को अयोध्या का राज्य समझ करके चलना। यह है रिलेशन को मेंटेन करना। राम बनना चाहते हो, रिश्ते को मधुर बनाना शुरू करो। कितना भी रामायण का पाठ कर लो, लेकिन बंधुओं कहते सच्चा पाठ तभी होगा जब जीवन में पारायण हो। सच्चा पाठ तभी होगा जब जीवन में पारायण हो। श्वास श्वास धड़कन धड़कन में घुली हुई रामायण हो। पर की पीड़ा में मोम सा पिघलना है साधना, वाणा नहीं है जीवन को बदलना है साधना। अपने जीवन में पारायण करने की चेष्टा करो, तब जीवन की उन्नति होगी। दूसरा ए यानी एटीट्यूड, पॉजिटिव होना चाहिए। रामचंद्र जी के चरित्र को पलट करके देखो, उनका संपूर्ण जीवन इसी सकारात्मकता से जुड़ा रहा। उनने कहीं नेगेटिव सोचा ही नहीं। जब उनसे कहा गया कि आपके साथ अन्याय हो रहा है, आपको वनवास दिया गया, बोला किसने कहा वनवास दिया गया? मुझे दंडकारण्य का राज्य दिया गया। यह है पॉजिटिव एटीट्यूड। जब विभीषण रामचंद्र जी के पास आए तो रामचंद्र जी के मन में उनके प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड रहा। लोग सोचे कि ये तो भेदिया है, हमारे साथ कुछ भी गलत कर सकता है, लेकिन रामचंद्र जी ने कहा नहीं, अगर कोई शरणागत आया है तो उसे शरण देना हमारा धर्म है। और उनके मुख से एक बार लंकेश शब्द निकल गया तो उन्होंने लंकाधिपति बना करके ही छोड़ा। ये पॉजिटिव एटीट्यूड का परिणाम है। उनने अपने जीवन में कहीं भी नेगेटिविटी को धारण नहीं किया। और नंबर 3 है एम यानी मोरल, जिसने कारण वे मर्यादा पुरुषोत्तम बने। रामचंद्र जी के संपूर्ण चरित्र में उनके जीवन की मर्यादा हमें दिखती है। वे सबको त्याग दिए, लेकिन अपनी मर्यादा को सुरक्षित रख करके चले। तो बंधुओं, बस आप सबसे मैं यही कहना चाहता हूँ, राम भाव जगाना चाहते हो, रिलेशन को मेंटेन करो, एटीट्यूड को पॉजिटिव बना के रखो, और अपने मोरल को साउंड बनाओ। अपने नैतिक चरित्र को कभी खंडित मत होने दो। छोटी छोटी बातों में अपना ईमान मत बेचो, अपने चरित्र को उज्जवल बनाए रखो, तब तुम्हारा जीवन धन्य होगा और जीवन में खुशहाली आ सकेगी। यही हमारे जीवन की प्रासंगिकता है। हम किसी भी महापुरुष के जीवन गाथा को पढ़ें, हर महापुरुष के जीवन का एक ही सार संदेश है, वो ये है हम अपने जीवन को पवित्र बनाएं, उज्जवल बनाएं, महापुरुषों के जीवन चरित्र को याद करें, उनके सदादर्शों को अपने जीवन में आत्मसात करने की कोशिश करें, तो जीवन हमारा धन्य होगा। जो राम थे वे आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन हमारे भीतर का आत्मा राम ही राम है। उस राम को पहचाने, और वो राम तभी राम बन पाएगा जब हमारे भीतर राम भाव जगेगा। अपने भीतर के रामत्व को जगाए, अपने अंतरंग की सद्वृत्तियों को उद्घाटित करने का प्रयास करे, तो सारा काम घटित हो सकता है। कुछ पंक्तियाँ सुना करके मैं आज के अपने इस प्रवचन को विराम दे रहा हूँ। इतनी देर मैं किस मानसिकता में बोल दिया मुझे पता नहीं। इतने भीड़ भाड़ और कोलाहल के मध्य मुझे बोलने की आदत नहीं है, लेकिन फिर भी आज आप लोगों का भाग्य है जो इतनी देर बातें आई। बातें तो बहुत है, पर सार संक्षेप में इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। जन जन रावण, घर घर लंका, इतने राम कहाँ से लाऊं। जन जन रावण, घर घर लंका, इतने राम कहाँ से लाऊं। और घर घर पैदा हो रहे कंसा, इतने श्याम कहाँ से लाऊं। जन जन रावण, घर घर लंका, इतने राम कहाँ से लाऊं। और घर घर पैदा हो रहे कंसा,
इतने श्याम कहाँ से लाऊं? हर व्यक्ति के भीतर रावण है, उस रावण का अंत करने के लिए अपने भीतर के राम को जगाना होगा। अब बाहर का कोई राम आने वाले नहीं हैं। और हमारे भीतर के कंस का अंत करने के लिए अपने भीतर के श्याम को जगाना होगा। अब बाहर के कोई दूसरे श्याम आने वाले नहीं हैं। अपने जीवन में धर्म को, सदाचार को अपनाएं, शाकाहार को अपनाएं, जीवन को संस्कारित बना करके चले, हमारा जीवन धन्य होगा। आज आप सबके बीच आने का योग बना। आप लोगों ने बहुत मनोयोग से हमारी बात को सुना है। सुनने और सुनाने की बातें तो हमेशा चलती ही रहती है, सब लोग सुनते हैं, सारे देश के लोग सुनते हैं, प्रवचन के साक्षात माध्यम से और टीवी चैनल के माध्यम से भी। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, कानों से न सुनो, हृदय से सुनो। राम को पूजना पसंद करते हो, राम को सुनना पसंद करते हो, राम से मिलना पसंद करते हो, या राम बनना पसंद करते हो, तुम्हें तय करना है। राम को पूजने वाले का कल्याण हो, गारंटी नहीं। राम को सुनने वाले का कल्याण हो, गारंटी नहीं। राम से मिलने वाले का कल्याण हो, गारंटी नहीं। लेकिन जो राम बन जाएगा उसका कल्याण होगा ही होगा, सारी दुनिया का कल्याण हो जाएगा। रामचंद्र कह गए हम सबसे कि राम भाव को जगाओ, बस और कुछ नहीं। जब तुम राम से जुड़ोगे, अपने भीतर की आत्मा राम से जुड़ोगे, तुम्हारा कल्याण होगा। आराम यदि चाहो तो आ राम की तरफ, आराम यदि चाहो तो आ राम की तरफ, और फंदे में फंसना चाहो तो जा दाम की तरफ, जा काम की तरफ। उस दाम और काम से हटकर राम से जुड़े, जिससे जीवन में आराम आए। इसी मनोभाव के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की।